एयर शो में, इंटरनेशनल एयर शो में हादसा हुआ है। हमें दुख है इस बात का कि इंटरनेशनल एयर शो में हुआ। ये जो प्रोफेशन है फाइटर फ्लाइंग का, ये दुनिया का सबसे डेंजरस प्रोफेशन माना जाता है। किसी को करना होता है। हमारे बहादुर लड़के और लड़कियां, मेन एंड वुमेन इसको कर रहे हैं। ये हो सकता है टेक्निकल एरर, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, मतलब कुछ ऐसी चीज़ अंदर आ गई हो जो कंट्रोल सरफेस में या इंजन में दखल दे रही हो, पायलट को खो दिया है। जो बहादुर पायलट हमारा था, हमारे साथ नहीं रहा। हमें बहुत दुख है, हमने एक जहाज़ खोया है। और दूसरी बात है कि ये एक एयर शो में, इंटरनेशनल एयर शो में हादसा हुआ है। हमें दुख है इस बात का कि इंटरनेशनल एयर शो में हुआ। कोई बात नहीं, एविएशन फाइटर फ्लाइंग में ये हादसे होते हैं। अगर हम कोई ये कह दे कि नहीं होते तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। ये जो प्रोफेशन है फाइटर फ्लाइंग का, ये दुनिया का सबसे डेंजरस प्रोफेशन माना जाता है। किसी को करना होता है। हमारे बहादुर लड़के और लड़कियां, मेन एंड वुमेन इसको कर रहे हैं। तो हमारे को गर्व है उनके ऊपर। और ये जो बहुत दुखद घटना हुई है, पर इसकी इंक्वायरी होगी। इसकी इंक्वायरी का जब नतीजा निकलेगा तो उस पर अमल किया जाएगा और सारे कदम उठाए जाएंगे। सर, ये इंडिजीनियस जो है वो विमान था, और निश्चित रूप से बहुत ही उम्मीदें हैं इस विमान से। तो क्या टेक्निकलिटीज़ में कोई? देखिए, ऐसा है, हर एक एक्सीडेंट के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। देखो, ये हो सकता है टेक्निकल एरर, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, मतलब कुछ ऐसी चीज़ अंदर आ गई हो जो कंट्रोल सरफेस में या इंजन में दखल दे रही हो, या कुछ पायलट एरर हो, या ग्राउंड टेक्नीशियन एरर हो। कई चीज़ें हो सकती हैं। फ्यूल में प्रॉब्लम आ सकती है, एक फ्लेम आउट हो सकता है, इंजन फ्लेम आउट हो गया हो, कई चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे कि ये एयरक्राफ्ट था, ये इसने मनूवर किया और रोल आउट कर रहा था, और वो जब ज़मीन की तरफ आ रहा था उस समय अगर इंजन फ्लेम आउट हो गया हो, अब वो इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, शायद उसने अपना इजेक्शन रोक दिया या स्लो कर दिया ताकि वो लोगों को अवॉइड कर सके। क्या हुआ ये इंक्वायरी से पता चलेगा। पर हमें ये लग रहा है कि उसने इंजेक्शन में बहुत देर कर दी, और उसका जहाज़ जो है मश कर रहा था। उसने जब रिकवर भी किया तो उसका फिर भी एयरक्राफ्ट सिंक कर रहा था, और वो अपने बेली यानी कि पेट के ऊपर, जिसका जहाज़ के निचले स्थल, वो जो निचला हिस्सा है, वो ज़मीन पे जाके टकराया। तो इस ऐसे बिल्कुल ऐसे डाइव में नहीं किया, ऐसे टच किया उसने। स्मोक भी देखने को मिल रहा है। स्मोक तो दिखेगा, जब टच करेगा तो एक्सप्लोड होगा। फ्यूल कितना है, इंजन है, स्पीड देखो कितनी है, तो स्मोक भी होगा, फायर भी होगा, सब कुछ होगा। क्या कोई चेक्स को लेकर के कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चेक्स किए जाते हैं वो मिस आउट हो गया? देखिए, ये इंक्वायरी से पता चलेगा। सारी इंक्वायरी जब होगी, स्टेप बाय स्टेप इंक्वायरी होगी। एक चीज़ कोई नहीं छोड़ी जाएगी। हर एक इंजीनियर जिसने काम किया था, हर एक टेक्नीशियन से पूछा जाएगा, उसका काम देखा जाएगा। कोई कॉमनैलिटी तो नहीं है, किसी ने या एयरक्राफ्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी जो पहले भी आई थी, ये सब देखा जाएगा। तो एकदम से अभी कोई बता नहीं सकता, अभी कोई खबर नहीं है। एक्चुअली कोई भी कंजेक्चर करना, कोई भी अनुमान लगाना, तुक्का लगाना, ये बहुत हानिकारक होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हो तो FDR, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुनने के बाद, देखने के बाद इनको मतलब हमें कोई टिप्पणी करनी चाहिए। हम टिप्पणी शायद और शायद में करते हैं, वो गलत है।